अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि यार मलेशिया का जो कॉलिंग वीज़ा है उसकी क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं और 2024 का जो कोटा है वो अभी तक आया नहीं है। और 2024 में क्या नई चीज़ें होने वाली हैं, क्या कोटा वही रहेगा या कोटा बढ़ेगा या पिछले साल की तरह लोगों के अप्रूवल्स रुक जाएंगे, क्या सारा सिनेरियो होगा इस साल। और कॉलिंग वीज़ा का जो कोटा है वो इस साल किस सेक्टर में ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि यार होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस टाइम के ऊपर मलेशियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। और मलेशियन गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है वो उम्मीद है इस दफ़ा जो कंस्ट्रक्शन के वीज़ाज़ हैं उनमें कोटा बढ़ाएंगे और उसका डायरेक्टली फ़ायदा पाकिस्तानियों को होगा, इंडियंस को होगा और बंगालियों को होगा। इस टाइम के ऊपर कंस्ट्रक्शन वीज़ा में जो सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं वो बंगालीज़ को दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानियों के बाद सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन के वीज़ाज़ दिए जा रहे हैं वो बंगालियों को दिए जा रहे हैं। अगर आप मलेशिया की सारी स्टेट्स की बात करते हैं तो मलेशिया में इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा हाई राइज प्रोजेक्ट्स, छोटे प्रोजेक्ट्स जिसको आप पाकिस्तान में जिस तरह की सोसाइटीज़ हैं उस तरह की इन्होंने बहुत सारे जंगल काटे हैं और इन्होंने प्लेन जगह करके अब वहाँ पे ये लोग सोसाइटीज़ बना रहे हैं। अब वो सोसाइटीज़ जो हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो कि मलेशिया से बाहर से भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मलेशियंस ख़ुद भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब आप इस पूरे मलेशिया में कंस्ट्रक्शन का काम बनेगा तो कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से वीज़ाज़ निकलेंगे, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। अब उसमें कुछ डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स बना रही है और कुछ इनडायरेक्टली लोग बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअल बेसिस पे। अब इन्होंने हर अपनी अपनी एक स्टेट में कुछ जगह जो हैं वो मुख्तस कर दी हैं जहाँ पे ये लोग जो है अब सोसाइटीज़ को बनाएंगे, घर बनाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान में आपके 5 मरले के घर हैं, 10 मरले के घर हैं, 12-13 मरले के घर हैं, तो यहाँ पे भी जो है वो इस तरह का ही सिनेरियो है और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगी। पहले तो कंस्ट्रक्शन वीज़ा के ऊपर जब लोग आते थे तो उसमें अब हाई राइज प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा लोग आते थे जो कि बड़े बड़े शहरों में जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। लेकिन अब कंस्ट्रक्शन सिर्फ हाई राइज तक नहीं रह गई है मलेशिया में। अब कंस्ट्रक्शन वीज़ा जो है वो आपकी सोसाइटीज़ तक भी चला गया है और यहाँ पे लोग पाकिस्तान की तरह इतनी ज़्यादा जो है वो ये तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं कर रहे कि कटाई कर रहे। लेकिन हाँ, एक छोटी सी जगह इनके पास इन्होंने हर सोसाइटी को दी है जहाँ पे एक सोसाइटी में 50, 60, 70 घर जो हैं वो बनाएंगे ये लोग। और ये सिर्फ इन्होंने एक स्टेट में नहीं बल्कि बहुत सारी स्टेट्स में स्टार्ट किया है इन्होंने। अब इसकी वजह से वीज़ाज़ निकलेंगे क्योंकि जब आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ेगी तो डेफ़िनेटली मलेशियंस के पास अपने पास इतनी ह्यूमन रिसोर्स तो नहीं है कि ये लोग जो हैं वो जो है लेबर्स को नहीं लेके आएंगे। अब इसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट क्या होगा कि ये लोग मलों के अलावा ये लोग अब जो हैं वो बंगालियों को, पाकिस्तानियों को और इंडियंस को वीज़ाज़ देंगे। अब इसके साथ साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि आए लोग प्लांटेशन के वीज़ा के ऊपर हैं, लद्दाख के वीज़े के ऊपर आए हैं, लेकिन वो काम किसी होटल में कर रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में कर रहे हैं या किसी सर्विस एरिया में कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ये जो ग्रास कटर होता है इसके वीज़ा के ऊपर लोग आते हैं, पाकिस्तान से बहुत आते हैं, बंगाल से बहुत आते हैं, इंडिया से बहुत आते हैं। ये देखें, ये घास जो आपको कटा हुआ नज़र आ रहा है, ये घास जो है इसके वीज़ा के ऊपर लोग आते हैं तो इनको कहते हैं कटर वीज़ा। अभी जो कटर वीज़ा है बेसिकली ये इसमें बहुत सारे लोग जब आते हैं अब इनमें पैसे बनते हैं थोड़े से कम, जिस वजह से ये लोग किसी और तरफ चले जाते हैं, कंस्ट्रक्शन का वीज़ा ले लेते हैं या जो है सर्विस सेक्टर का वीज़ा ले लेते हैं। लेकिन अब मलेशियंस ने सख्ती कर दी है। अब मलेशियंस जो हैं वो जिस वीज़ा के ऊपर आप आएंगे आप उसी वीज़ा पे काम करेंगे। अगर आपने किसी और वीज़ा के ऊपर काम करते हुए मलेशियन गवर्नमेंट के या पुलिस इमिग्रेशन ने आपको देख लिया तो वो आपको स्ट्रेट अवे या वार्निंग दे देगी या आपको डिपोर्ट कर देगी। तो इसलिए 2024 इस हवाले से बेहतर होने वाला है कि कंस्ट्रक्शन के जो वीज़ाज़ हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो कंस्ट्रक्शन वीज़ा के ऊपर आएंगे, उनको मिलेंगे। अब
आप अपने अपने एजेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहें। जिन एजेंट्स के पास आपके कोई दोस्त, भाई या कोई आपका रिलेटिव जो है वो पहले आया हुआ है और मलेशिया का वीज़ा जो है उसके पास है, तो आप ये करें कि उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका एतबार भी होगा और आपको वीज़ा भी जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि अब जब वीज़ाज़ प्रॉपरली अनाउंस होंगे तो उसके बाद मौसमी एजेंट्स भी बाहर आएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि डायरेक्ट किसी बंदे से लें जिसको जानते हैं आप, या मलेशिया में जो आपका कोई जान पहचान वाला बंदा है आप उसके साथ राब्ते में रहें और उसको कहें कि अपनी कंपनी से आपको वीज़ा निकलवा के दे। बाकी जो कॉस्ट है वो अभी तक डिसाइड हुई नहीं है। जब कॉस्ट डिसाइड होगी तो वो फिर सब के लिए एक जैसी होगी फिर। लेकिन इस टाइम के ऊपर जो सबसे सस्ता वीज़ा है वो आपको प्लांटेशन का ही मिलेगा, बाकी सारे वीज़े महंगे हैं। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल के ऊपर अगर पहली दफ़ा आ रहे हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को आप फॉलो करते रहें मलेशिया की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जी।